10 जनवरी 1966 की रात, एक ऐसी रात जिसने भारत की राजनीति ही नहीं, इतिहास को भी हमेशा के लिए सवालों में डाल दिया। एक प्रधानमंत्री जो कुछ घंटों पहले ही एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करके दुनिया को शांति का संदेश दे रहे थे, अचानक मौत का शिकार हो जाते हैं। कहा गया दिल का दौरा, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ एक दिल का दौरा था या उस रात ताशकंद के एक कमरे में कुछ और भी हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसा नाम जो सादगी, ईमानदारी और दृढ़ता का प्रतीक था। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन तनाव अब भी जिंदा था। ऐसे में शांति वार्ता के लिए शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे। ताशकंद, जो उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ, और भारत खुद को गुटनिरपेक्ष कहता था, लेकिन धीरे धीरे उसका झुकाव सोवियत संघ की ओर बढ़ता जा रहा था। 10 जनवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। इसे इतिहास में ताशकंद समझौता कहा गया। शास्त्री जी ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन क्या उन्होंने ये समझौता पूरी तरह दिल से किया था या उन पर दबाव था? रात करीब 10 बजे शास्त्री जी अपने कमरे में लौटते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने हल्का भोजन किया, दूध पिया और फिर आराम करने चले गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आधी रात के बाद अचानक सब बदल जाता है। करीब 1:30 बजे शास्त्री जी को तेज खांसी और घबराहट होती है। उनके साथ मौजूद लोग घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घोषणा होती है, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे। दुनिया स्तब्ध रह जाती है। भारत शोक में डूब जाता है। लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। सरकारी बयान साफ था, हार्ट अटैक, लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो उनके परिवार ने कुछ ऐसा देखा जिसने इस सरकारी सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री, उन्होंने देखा कि शास्त्री जी के शरीर पर नीले निशान थे, खासकर गर्दन और पेट के पास। उन्होंने सवाल उठाया, अगर ये दिल का दौरा था तो ये निशान कैसे आए? कोई जवाब नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? एक प्रधानमंत्री जो विदेश में अचानक मर जाता है और उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता। क्या ये सिर्फ एक लापरवाही थी या कुछ छिपाने की कोशिश? धीरे धीरे बातें सामने आने लगी। कहा गया कि उस रात शास्त्री जी ने जो खाना खाया वो उनके निजी रसोइये ने नहीं बनाया था। ये खाना किसी और ने तैयार किया था। कौन था वो? किसने उसे अनुमति दी और क्यों? इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उस रात उनके पानी या दूध में कुछ मिलाया गया हो सकता है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम ये सिर्फ शक ही रह गया। और यहीं से शुरू होता है एक और एंगल, एक ऐसा एंगल जो इस कहानी को सिर्फ एक मौत से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश तक ले जाता है। 1960 का दशक, कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हर देश एक चाल था। भारत एक उभरती हुई ताकत, जिसने हाल ही में युद्ध जीता था और जिसका नेता एक सख्त लेकिन शांत स्वभाव का इंसान था। शास्त्री जी की नीतियां, खासकर जय जवान जय किसान, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जा रही थीं। वे अमेरिका के दबाव में आने वाले नेता नहीं थे। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उस समय भारत का सोवियत संघ की ओर झुकाव अमेरिका को असहज कर रहा था। क्या शास्त्री जी इस जियोपॉलिटिकल खेल में एक अड़चन बन चुके थे? क्या उनकी अचानक मौत किसी बड़े खेल का हिस्सा थी? कई वर्षों बाद कुछ पूर्व अधिकारियों और लेखकों ने दावा किया कि इस घटना में विदेशी एजेंसियों की भूमिका हो सकती है। खासकर CIA का नाम बार बार सामने आया, लेकिन क्या इसके कोई सबूत हैं? सच ये है, कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं इस शक को और गहरा करती हैं। शास्त्री जी के निजी डॉक्टर, जिन्होंने उनकी देखभाल की थी, उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि ये सिर्फ हार्ट अटैक था। कुछ दस्तावेज जो इस केस से जुड़े थे कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। RTI के जरिए जब जानकारी मांगी गई तो जवाब मिला, राष्ट्रीय हित में जानकारी नहीं दी जा सकती। कौन सा राष्ट्रीय हित और क्यों? क्या सच इतना खतरनाक है कि उसे आज भी छिपाया जा रहा है, या फिर ये सब सिर्फ संयोग है? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक और बात है जो इस कहानी को और भी रहस्यमय बना देती है। शास्त्री जी की मौत के कुछ समय बाद भारत की राजनीति में अचानक बदलाव आने लगे। एक नया नेतृत्व उभरा, नई नीतियां आईं और देश एक अलग दिशा में बढ़ने लगा।
क्या ये सिर्फ समय का खेल था, या उस रात ताशकंद में जो हुआ उसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी? आज इतने सालों बाद भी जब हम उस रात को याद करते हैं तो सवाल वही रहते हैं। एक साधारण ईमानदार प्रधानमंत्री जो देश के लिए जीता था, क्या उसकी मौत भी उतनी ही साधारण थी, या उस सादगी के पीछे एक ऐसी साजिश छिपी थी जिसे दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी? ताशकंद का वो कमरा आज भी खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। कभी कभी इतिहास हमें जवाब नहीं देता, सिर्फ सवाल देता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे डरावनी सच्चाई है, क्योंकि जब एक प्रधानमंत्री की मौत भी रहस्य बन जाए तो समझ लीजिए कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे देश की हो चुकी है।